सही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो स्टार्टिंग कोर्स है वो वेब डिज़ाइनिंग है। अब वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग क्या क्या काम करते हो वो आपके मैं आज दिखा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन आपके आगे मैं रखता हूँ ताकि आपको नॉलेज हो कि वेब डिज़ाइनिंग हमारे पास क्या होती है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखिएगा बेटा, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है वो कहलाती है वेब डिज़ाइन। अब वेब डिज़ाइनिंग का जो मतलब है वो कहलाती है हमारी फ्रंट एंड, जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं HTML, CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। अब फोटोशॉप से हम वेब के टेम्पलेट बनाते हैं, या आप UX3 यूज़ कर लो या फोटोशॉप यूज़ कर लो, ये वेब के टेम्पलेट के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रंट एंड क्या कहलाती है, किस लिए यूज़ होती है, किस हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो, जो आपके वेबसाइट को डिस्प्ले करता है वो आपका क्या कहलाती है, फ्रंट एंड वेबसाइट कहलाती है, जो वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं। अब फ्रंट एंड वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी हम लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे वो मैंने आपके सामने रख दी है कि हम इन चीज़ों के ऊपर से फ्रंट एंड वेबसाइट बना सकते हैं। यानी वेब डिज़ाइनिंग का काम इन लैंग्वेजेस से हम यूज़ करते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक मैं यूज़ करूँगा वो आपका HTML होगा। अब HTML का मतलब क्या है, यूजेस क्या, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। अब HTML का मतलब क्या है, हम HTML के थ्रू यहाँ पे यूज़ करते हो, बट यहाँ पे क्या होता है, हम HTML के थ्रू क्या चीज़ बनाते हैं, हम अपनी वेबसाइट का पेज बनाते हैं और अपनी वेबसाइट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि विथ HTML यू कैन क्रिएट योर ऑन वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट बनाती हो। अब HTML का मतलब क्या है कि HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की इसकी फुल फॉर्म है। HTML आपकी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। यहाँ पे देखिएगा HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप लैंग्वेज किसको कहा जाता है, अब मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टेक्स्ट। मतलब क्या होता है, जैसे HTML आपका ओपन है और HTML आपका क्लोज है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास HTML यूज अ मार्कअप टेक्स्ट टू डिस्क्राइब वेब पेजेस। मार्कअप टेक्स्ट हम लिखते हैं किस तरीके से, जो आपके पास बेटा देखा मैंने आपको दिखाया, इसको हम कहते हैं बेटा मार्कअप टेक्स्ट। और ये क्या करते हैं कि वेबसाइट के ऊपर हम डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सेकंड इसमें देखिएगा कि HTML इज नॉट ए साइंटिफिक लैंग्वेज। अब HTML डॉक्यूमेंट कंटेंट, HTML टैग एंड प्लेन टेक्स्ट। अब सबसे पहले देखिएगा कि अब इसको यूज करने के लिए हमें किन चीज की जरूरत होगी। अब फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वी नीड टूल टू यूज HTML5। अब यहाँ पे फर्स्ट आपके पास चाहिए एक कोड एडिटर, सेकंड आपको बेटा चाहिए एक ब्राउजर। कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो बाय डिफॉल्ट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, विंडो के अंदर वो आपका नोटपैड बाय डिफॉल्ट होता है जो हम यूज करेंगे। सेकंड एक कंप्यूटर के बाय डिफॉल्ट होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो हमारा नोटपैड होगा। अब नोटपैड को किस तरीके से आप ओपन करोगे और किस तरीके से हम रन करेंगे, सबसे पहले आपको कहाँ पर आना है, विंडो पे क्लिक करोगे, ये आपकी विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ से जो भी आपने प्रोग्राम को रन करना है बाय इसलिए आप यहाँ से रन कर सकते हो जो आपने इंस्टॉल किए हुए होंगे कंप्यूटर के अंदर। अब नोटपैड तो बाय डिफॉल्ट होता है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे सर्च करूँगा और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, नोटपैड। ओके, अब जैसे मैंने नोट लिखा, अब नोट की सीरीज में क्या ओपन हो गया, नोटपैड ओपन हो गया। अब इसके ऊपर आप ओपन करोगे। सेकंड हम लोग जो HTML का वर्जन यूज करेंगे वो HTML5 होगा। कौन सा होगा हमारा, HTML5। ये लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास, क्या लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ मौजूद हो गई। अब सबसे पहले इस चीज़ को चलाने के लिए मुझे HTML के स्ट्रक्चर की नीड होगी। अब स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है, मैं इस चीज़ को दिखाता हूँ। आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो किससे बनेगा, टैक्स से। किससे बनेगा आपका, टैक्स। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको आपने क्या करा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डॉक टाइप यूज़ किया बेटा, ये आपका डॉक टाइप यूज़ हुआ। सेकंड अब इसके अंदर आके आप HTML के टैग को ओपन करोगे, कंट्रोल C से कॉपी करोगे, कंट्रोल V से पेस्ट करोगे। अब ये क्या होगा कि ये आपके टैग ओपन हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये HTML ओपनिंग है, इसको कॉल आउट करते हुए हम लोग ओपनिंग टैग, बेटा इसको क्या होता है हमारे पास, ओपनिंग टैग। अब इसी के अंदर अब आओगे, इसको कॉल आउट करते हम लोग क्लोजिंग टैग। ओके, यानी काम आपका बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके बेटा क्या होगा, एंड होगा। और HTML के अंदर ही सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, परफॉर्म
करनी पड़ेगी। अब HTML के अंदर सबसे पहले जो नीड होगी वो आपकी क्या होगी बेटा 8 की। 8 के टेक को ओपन किया, कंट्रोल C से कॉपी करोगे, कंट्रोल V से पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद इसी तरीके से बेटा आप 8 को भी ओपन करोगे। अब 8 के अंदर आप जो बनाओगे वो आपका क्या होगा टाइटल। अब टाइटल क्या कहते हैं और बॉडी किसको कहते हैं बेटा अभी थोड़ी देर के बाद इसको भी मैं परफॉर्म करूंगा। बेटा यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले टाइटल के टैग को ओपन किया, सेकंड हमने टाइटल के टैग को क्लोज किया। ओके, अब 8 के बाद बेटा क्लोजिंग 8 के बाद आपके पास एक चीज और नीड होगी। बेटा यहाँ पे जो चीज मौजूद होगी हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी को ओपन करेंगे और बॉडी को हम क्या कर देंगे ना यहाँ पे आके क्लोज कर दोगे। ये हो गया आपके पास क्लोजिंग टैग। अब टाइटल क्या है, बॉडी क्या है, अब इस चीज को मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस चीज को रिमूव कर देता हूँ। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फाइल को सेव करनी पड़ेगी। आप सेव करने के लिए सबसे पहले आप फाइल पे आओ। बेटा यहाँ पे क्या लिखा होगा सेव, या तो आप कीबोर्ड से क्या प्रेस करोगे कंट्रोल एस, या मैं यहाँ पे कीबोर्ड से क्या प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल एस। आप कंट्रोल एस ओपन करोगे तो ये आपके पास सेव एस की फाइल ओपन हो जाएगी। अब जहाँ पे आपको फाइल को सेव करवाना है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सेलेक्ट करोगे। अब मुझे फाइल को सेव किया फर्स्ट सपोज डेस्कटॉप के ऊपर, अब मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपको किस फाइल के नाम के साथ सेव करवानी है, आप फाइल की वो नाम दोगे। बेटा HTML के अंदर मैंने फाइल को सेव किया इंडेक्स के अंदर। अब अपनी मर्जी से कोई भी एक नाम दे सकते हो फॉर प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, मगर मुझे HTML के अंदर लेके जानी है तो आप इसकी एक्सटेंशन दोगे .html। अगर आप इसमें आओगे, बेटा मैंने यहाँ पे क्या यूज किया .html यूज करता हूँ, तो ये इसकी फॉर्मेट है किसकी, आपकी HTML की। अब इसको जैसे मैं यहाँ पे फाइल को सेव करूंगा तो ये डायरेक्ट किसको रीड करेगा, ब्राउजर को। हमने काम परफॉर्म किया है नोटपैड के ऊपर, मगर परफॉर्म किसके ऊपर होगा, ब्राउजर के ऊपर। अब जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपके पास देखेगा कि आप इसको मिनिमाइज करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको भी चेक करते हैं और यहाँ पे देखिएगा ये मेरे पास मौजूद हुआ। बाय डिफॉल्ट किस पे चले गई, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपकी फाइल चली गई। अगर आपके पास गूगल आपने डाउनलोड किया हुआ है या इंस्टॉल किया हुआ है, आप उस पर भी फाइल को ओपन कर सकती हो। मगर ये फाइल किस तरीके से वहां पे गई मैं आपको थोड़ा इसका भी क्लियर कर दूं। बट यहाँ पे अगर आप यूज करते हो .html, इसका मतलब क्या होता है, ये फॉर्मेट होती है हर पेज की, हर फॉर्मेट हर चीज की। बट आपकी बात क्या होती है, फॉर्मेट होती है। हमने जैसे .html लिखा तो उसने क्या करा, ब्राउजर को रीड किया। किसको रीड किया, ब्राउजर को। अब वो ब्राउजर के ऊपर चली गई, बेटा कहाँ चली गई, ब्राउजर पे। तो आपको ये क्या करना है कि किसी भी नाम के बाद आप कोई भी यहाँ पे नाम दोगे। बेटा मिसाल के तौर पे ABC नाम दिया और मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया .html, तो मेरी ये जो फाइल होगी ब्राउजर पे चली जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे मैं इसको रीओपन करता हूँ, बेटा इस पर राइट क्लिक करते हैं। ओके बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा होता है, ओपन विथ, क्या लिखा होगा हमारे पास, गूगल क्रोम। अब जैसे गूगल क्रोम के ऊपर अब आओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा मेरी ये हमारी पहली फाइल सही, मेरा पहला पेज यहाँ पे बन चुका है। अब टाइटल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा ये मेरा टाइटल है। ओके, जो व्हाइट कलर का पेज आ रहा है इसको हम कॉल आउट करते हैं बॉडी। जो व्हाइट कलर का बेटा पूरे का पूरा आपका डिस्प्ले पेज आ रहा है इसको हम बोलते हैं बॉडी। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ भी चीज आपको लिखनी है बॉडी के अंदर लिखोगे, और टाइटल का मतलब जो आप वेबसाइट बना रहे हो उसका सुइटेबल एक टाइटल दे दो, उस पेज की एक पहचान दे दो। अब मैंने टाइटल में फर्स्ट करो, ये मेरा पहला काम था तो यहाँ पे क्या यूज किया, फर्स्ट पेज। ओके, क्या नाम दिया हमने, फर्स्ट पेज। अब कंट्रोल एस करते हो। अब कंट्रोल एस करने के बाद बेटा ये काम आपने लिखा है, इसको वन टाइम कंट्रोल एस करना पड़ेगा। आपको ब्राउजर के ऊपर आओगे, बेटा कहाँ पर आओगे, ब्राउजर के ऊपर है, और यहाँ पे बेटा क्या लिखा होगा, रीलोड, या कीबोर्ड से प्रेस कर दो F5। बेटा क्या प्रेस कर दो, F5। बेटा रिफ्रेश करो पेज को। अब ऊपर देख सकते हो बेटा मेरा टाइटल चेंज हो चुका है। बेटा क्या चेंज हो गया, टाइटल चेंज हो चुका है। इसमें आ गया बेटा आपका फर्स्ट पेज। ये मेरा टाइटल हो गया। अब मैं जो भी चीज लिखूंगा बेटा किसके अंदर लिखूंगा, बॉडी के अंदर लिखूंगा, ताकि वो बॉडी पे परफॉर्म हो जाए। अगर आपको कभी भी किसी चीज की एडिंग बनानी है तो आप बाय इजीली इसकी एडिंग बना सकते हो। बेटा यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक टैग ओपन करूंगा बेटा किस नाम से, H1 को ओपन किया और H1 को बेटा मैंने क्या कर दिया, क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, H4 आपका एडिंग हो गया। बेटा किस नाम से पहचाना, एडिंग। और इसमें से कौन सी एडिंग यूज करो बेटा, 1। अब यहाँ पे ब्राउजर पे
बेटा तकरीबन आपके पास बेटा एटलीस्ट 6 एडिंग्स होती है। कितनी एडिंग्स होती है बेटा आपके पास? 6 एडिंग्स। बेटा टोटल कितनी एडिंग्स होती है बेटा ब्राउजर के लिए? 6 एडिंग होती है। अब इसको मैं दिखाता हूँ बेटा किस तरीके से परफॉर्म करती है। बेटा आप एडिंग में कुछ भी इसके बीच में लिखोगे तो कॉल आउट करेगा एडिंग 1। अब यहाँ पे देखिएगा पहली लैंग्वेज हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी हमारी HTML है। अब फाइल को बेटा वन टाइम अगेन सेव करेंगे। ओके, अब सेव करने के बाद आप यहाँ पे इसको ओपन करके बेटा इसको वन टाइम क्या करेंगे? रिफ्रेश। ओके बेटा ये किसके अंदर आ गया? आपके पास बॉडी के अंदर आ गया। मतलब हम लोग जितना भी काम परफॉर्म करेंगे, चाहे पिक्चर हो, वीडियो, ऑडियो, टेबल हो या फॉर्म हो, आप सारा का सारा काम बेटा आप बॉडी के अंदर परफॉर्म करोगे। किसके अंदर परफॉर्म करोगे? बॉडी के अंदर। अब मैंने आपको बताया था बेटा इसकी टोटल 6 एडिंग्स होती है। कितनी एडिंग्स होती है? 6। आप कंट्रोल C से कॉपी करोगे इसका वन टाइम, इसको इंटर करके बेटा 5 टाइम हम पेस्ट करेंगे। एक तो पहले से मौजूद है बेटा, कंट्रोल V से अगेन पेस्ट, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। बेटा कितनी हो गई? 4, 5 और 6 हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ आपको सीरीज को बेटा क्या करना है? चेंज करना है। बेटा ये एक है हमारी एडिंग 2, एडिंग 3, एडिंग 4, एडिंग 5, एडिंग 6। बेटा एडिंग 4, एडिंग 5, एडिंग 6। बेटा यहाँ पे एडिंग 1 तो क्लोज थी, इसी तरीके से बेटा एडिंग 2 क्लोज होगी, इसी तरीके से एडिंग 3 क्लोज होगी, एडिंग 4 क्लोज होगी, सेम प्रोसेस बेटा एडिंग 5 क्लोज होगी और एडिंग 6 क्लोज होगी। अब जैसे आप लिखोगे, अब देखो जैसे मैंने इस फाइल को सेव करूंगा थोड़ा हर एडिंग का अपना मुख्तलिफ साइजेस है, डिफरेंट साइज होंगे। अब ब्राउजर पे आके बेटा कीबोर्ड से मैं रिफ्रेश करूंगा F5। ओके बेटा देखिएगा दिस इज कॉल आउट फॉर एडिंग 1 और आखिरी वाली चीज को देखिएगा ये कॉल आउट करेगी आपकी एडिंग 6। बेटा क्या बोलेगा हमारा? एडिंग 6। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा आप वर्ड के ऊपर आते हो, वर्ड के अंदर आप कोई भी चीज लिखते हो, फर्ज करो इक्वल टू में एक पैराग्राफ देता हूँ रेंट, ब्रेक इट ओपन करके इसमें एक पैराग्राफ में यहाँ पे मंगवाता हूँ। बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैराग्राफ। इसको क्या कॉल आउट करते हैं हम लोग? पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर आने के बाद बेटा अगर मैं किसी की चीज को डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ या फिर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, अब मैं फर्ज करो HTML के बारे में बताना चाह रहा हूँ पब्लिक को, तो आप HTML के लास्ट पे आके बेटा इसको वन टाइम क्या करोगे? एंटर करोगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें क्या लिखा मैंने? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा P फॉर पैराग्राफ, ये टैग हो गया बेटा P फॉर पैराग्राफ। और पैराग्राफ का बेटा मैंने क्या कर दिया? क्लोज किया। बेटा ये ओपनिंग आपके पास है और क्लोजिंग भी इसके अंदर होगा। अब इसमें जब पहली बार आपके पास मौजूद होगी बेटा इसमें क्या करता हूँ? इसी पैराग्राफ को कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ। बेटा कॉपी करने के बाद अब इसके अंदर आके बेटा क्या करूंगा? पेस्ट। अगर इसके के बीच में आपने लिख दिया तो बेटा कॉल आउट करेगा पैराग्राफ। किसके अंदर लिखेगा आपके पास? पैराग्राफ। अब इसी चीज को बेटा अगेन हम कंट्रोल V से क्या करते? पेस्ट। बेटा सेव करोगे, ऑल टैब यूज करते बेटा ऑल टैब हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी विंडो को चेंज कर सके, और जिस विंडो पे जाना है आप वहां पे आके रुक जाओ और ऑल्ट से बेटा आप हाथ हटा दो। ओके बेटा अगर आप माउस से अपनी विंडो को चेंज नहीं करना चाह रहे तो बेटा कीबोर्ड की एक शॉर्टकट होती है जिसका नाम होता है ऑल्ट प्लस टैब। आप ऑल्ट को दबा के रखो, बेटा आप टैब यूज करते जाओगे। अब जो आपके पास विंडो पे जाना है बेटा आप इसको रुक जाओ और ऑल्टर से बेटा अपना हाथ को हटा दो, तो वही विंडो आपकी क्या होगी बेटा? री ओपन होगी। अब मैं ऑल्ट टैब यूज किया बेटा, मुझे ब्राउजर पे जाना है। अब जैसे मैंने ऑल्टर से हाथ हटाया बेटा क्या ओपन हो गया? ब्राउजर ओपन हो गया। ओके और इसको क्या करेंगे हम? रिफ्रेश। बेटा वन टाइम क्या करेंगे? अब रिफ्रेश क्यों करेंगे? जो काम हमने वहां पे सेव करवा दिया अब वही काम बेटा मुझे किस पे चाहिए? ब्राउजर पे चाहिए। अब आप F5 प्रेस करो कीबोर्ड से। ओके बेटा मैं आपको बता दूं ये HTML के बारे में डिस्क्राइब कर चुका हूं कि HTML क्या चीज है। बेटा यहाँ पे एक मैंने क्या दिया? डमी टेक्स्ट। बेटा क्या बना के दिया? डमी टेक्स्ट। अब डमी टेक्स्ट मतलब बेटा आप कुछ भी यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से लिखा, बेटा वर्ड के ऊपर आते हो तो वर्ड भी थोड़ा कॉमन होता है ब्राउजर के लिए, HTML के लिए। बेटा वर्ड भी थोड़ा सा कॉमन होता है HTML के लिए। अगर यहाँ पे देखो आपके पास क्या लिखा होता है? बोल्ड। आप सबों ने बेटा सारी चीजों, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हो सबने वर्ड पढ़ा हुआ है। और बी का मतलब बेटा बोल्ड होता है, मतलब कुछ इस तरीके से बोल्ड करते हैं मजीद। ओके और सामने वाला क्या बोल रहा है कि यार इस चीज को मुझे बोल्ड करवानी है। बेटा ये खाली इस सेंटेंस को हमें क्या करवाना बेटा? बोल्ड। अब मैं आपको थोड़ा सा माइंड ये यहाँ पे क्लियर करूंगा कि बेटा आपके पास यहाँ पे देखिएगा कि आपके ओपन और क्लोजिंग टैग हम क्यों यूज
करती है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। बेटा यहाँ पे देखिएगा कि अगर मुझे यहाँ पे बोल्ड करना है तो बेटा वर्ड में शॉर्टकट होती है कंट्रोल बी। बेटा क्या होती है? कंट्रोल बी। बेटा कंट्रोल बी फॉर बोल्ड होता है। अगर मैं फर्ज करो कंट्रोल हटा के बेटा क्या सिंपली लगाऊंगा? टेक बी। बेटा बी फॉर बोल्ड। अब बोल्ड पे आने के बाद बेटा ये वाले पर लास्ट पे अब आए डॉट के बाद, और इस बी को हमने क्या कर दिया? क्लोज नहीं कर रहा, यहाँ पे दोबारा बेटा क्या कर दिया? ओपन ही रहने दिया। मतलब मुझे इसको बताया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक काम सिर्फ बोल्ड चाहिए। अब मैं एंड में बेटा यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहा तो मतलब ये आगे तक बोल्ड होगा, बेटा इसकी लिमिट से बाहर हो जाएगा। ओके बेटा कंट्रोल एच से फाइल को सेव करके इसको वन टाइम बेटा रीजन देखते, बेटा इसका रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा। बेटा इसको आपने क्लोजिंग नहीं बताई कि भाई काम यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे आके क्या होगा? आपका एंड होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्लोजिंग के लिए हम ये चीज यूज करते हैं। क्लियर? बेटा कंट्रोल एच से फाइल को सेव करते और इसको चेक करते। ओके अब समझ में आ गया बेटा? अब देखो ब्रो यहाँ पे नोटपैड पे चलते हम लोग। मैंने बोला कि भाई बोल्ड यहाँ से स्टार्ट हो और बोल्ड यहाँ पे आके बेटा क्या हो जाए? एंड हो जाए। बेटा बोल्ड यहाँ पर आके एंड हो जाए तो मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे स्टार्टिंग है और यहाँ पे बेटा क्या आपकी क्लोजिंग है। अब इसी तरीके से अगर आप वर्ड के ऊपर आते हो बेटा यहाँ पे देखिएगा आपके पास बेटा क्या लिखा हुआ है? इटैलिक। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो बेटा ये हमारा क्या हो गया? इटैलिक हो गया। अब इसकी शॉर्टकट क्या होती है बेटा? कंट्रोल आई होती है। अब कंट्रोल आई के लिए बेटा आपने क्या यूज किया? बेटा यहाँ पे हम इसी के बीच में मैं HTML के टैग को इटैलिक के अंदर लाना चाह रहा हूँ। बेटा किसके अंदर लाना चाह रहा हूँ? इटैलिक। बेटा आई फॉर इटैलिक हुआ। ओके अब आई के टैग को बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? क्लोज किया, ताकि इसी चीज पे बेटा मुझे क्या होना चाहिए? इटैलिक होनी चाहिए। बेटा कंट्रोल एच से फाइल को सेव किया, ऑल्ट टैब यूज करके बेटा पेज को रिफ्रेश करते F5 से। बेटा किससे रिफ्रेश होगा? F5। अब जैसे F5 प्रेस करूंगा तो चेक कर सकते हो ये इटैलिक हो चुका है। क्लियर? अब देखो वर्ड के अंदर वापिस हम आते हैं। बेटा इसकी तीसरा जो मौजूद होता है वो आपका क्या होता है? ऑप्शन अंडरलाइन होता है। बेटा क्या होता है? अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब क्या है कि भाई मुझे इसके नीचे बेटा क्या चाहिए? अंडरलाइन चाहिए। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो बेटा यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे एक अंडरलाइन आ रही है। ओके बेटा इसकी शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल यू। बेटा इसकी शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल यू। मगर हम HTML में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अब जिसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, अब फर्ज करो मुझे HTML के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो हम कंट्रोल यूज नहीं करेंगे, हम सबसे पहले बेटा टेक ओपन करेंगे किसका? यू। बेटा यू की फुल फॉर्म क्या होगी? अंडरलाइन होगी। ओके अब यू ओपन करने के बाद बेटा यू को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। मतलब अंडरलाइन ओपन और अंडरलाइन क्लोज। बेटा इस फाइल को आप सेव करोगे और इस पे आके बेटा वन टाइम क्या करेंगे? चेक। आ गया बेटा? सही है बेटा। ये आपका इटैलिक भी हो गया और इसके नीचे बेटा आपके पास क्या गया? अंडरलाइन भी हो गया। देखो वर्ड के ऊपर वापिस चलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी कमांड दिखाऊंगा। बेटा ये क्या कहलाता है? आपका स्ट्राइक थ्रू। क्या कहलाती है बेटा आपकी? बेटा इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप कट आउट कर देते हो। बेटा हमने वर्ड में इस चीज को दिखाया भी था। बेटा यहाँ पे देखो ये स्ट्राइक थ्रू हो गया हमारी। अगर मुझे ब्राउजर के ऊपर कोई चीज कट आउट करनी है, मसलन बेटा आपने देखा होगा ई-कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर उसमें कुछ प्राइसेस आती है। भाई पहले ये आइटम 1000 रुपए का बेच रहे थे, अब डिस्काउंट के साथ कितने का? 900 रुपए का। बेटा कितने का? 900 रुपए का। चलो वही चीज मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। बेटा हम पैराग्राफ के अंदर ही लिख देते, कोई मसला नहीं। बेटा यहाँ पे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे कितने की प्राइस है? 1000। अब जो न्यू प्राइस है बेटा वो कितने की है? 900 है। बेटा फाइल को जब आप सेव करोगे 1000 आपकी ओल्ड प्राइस थी और 900 रुपीज बेटा क्या आपकी न्यू प्राइस है डिस्काउंट के साथ। अब फाइल को जब सेव किया था, अब इसको चेक कर सकते हो। ये चीज आ रही है? देखो आ रही है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई यहाँ पे आने के बाद बेटा यहाँ पे इसमें क्या यूज करोगे आप? कमांड, यानी बेटा टेक जो यूज होगा वो डेल का होगा। बेटा डेल फॉर डिलीट। बेटा डेल फॉर डिलीट। अब इस टेक को बेटा आप क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। अगेन बेटा डेल फॉर डिलीट को बेटा क्या कर दोगे? क्लोज किया। बेटा फाइल को सेव करोगे। बेटा सेव करने के बाद बेटा वन टाइम इसको रिफ्रेश कर दो F5 से, चेक कीजिएगा। आगे बेटा ये देखो ये चीज मौजूद होगी। बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद हुआ? बेटा ये चीज को हमने कट आउट किया। पहले प्राइस आपकी 900 की थी, अब प्राइस बेटा आपकी कितने की थी होगी? 1000 से 900 से। अब देखो ये चीज आपकी स्ट्राइक थ्रो में कन्वर्ट हुई थी और हमने वहां पे कौन सा टैग यूज किया? बेटा डेल का। बेटा डेल का जो असल फंक्शन है वो डिलीट का। बेटा किसका है? डिलीट है। सेकंड बेटा यहाँ पे आप दोबारा वर्ड पर आओ। बेटा यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट।
इन सारी चीजों का बेटा यूजेस आप लोगों को पता है, मगर हमें ब्राउजर में इस चीज का नहीं पता। अब देखिएगा बेटा एक वाटर का फॉर्मूला मैं बनाता हूं, बेटा यहाँ पे क्या दिया H2O, बेटा हम 2 को सिलेक्ट करते और इसमें क्या यूज करते हैं, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट मौजूद है आपके पास। अब इसी तरीके से बेटा दूसरी चीज मैंने यहाँ पे मौजूद की बेटा सेंटीग्रेड, बेटा O को सिलेक्ट करते बेटा यहाँ पे क्या लिखा होगा सुपरस्क्रिप्ट। ओके बेटा ये पावर और बेस का काम करती है, बेटा किसका काम करती है, पावर एंड बेस। अगर ब्राउजर पे मुझे इस तरीके से कोई फॉर्मूले बनाने हैं तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। बेटा सबसे पहले आप नोटपैड पे आओ, बेटा कोई भी चीज आप इधर एंटर करो प्रैक्टिस के तौर पे। बेटा हमने क्या यूज किया, H1 ओपन करते, बेटा H1 को हमने क्या किया क्लोज। अब वाटर का फॉर्मूला बेटा मैंने क्या दिया H2O। अब सबसे पहले दोबारा बेटा हम लोग किस पे आते हैं, बेटा वर्ड पर, बेटा इसका नाम क्या था सबस्क्रिप्ट। अब हम जाएंगे बेटा नोटपैड के ऊपर और इसमें बेटा 2 के आगे और 2 के बाद सही है हम क्या कमांड लगाएंगे, बेटा यहाँ पे ASUB फॉर सब, सही है बेटा ASUB फॉर सबस्क्रिप्ट। बेटा 2 के बाद इस चीज को बेटा हम क्या कर देंगे क्लोज। ओके बेटा फाइल को सेव करेंगे, बेटा हम ब्राउजर पे अगेन आते हैं, 1 टाइम बेटा इसको रीलोड कर दे। अब लोड होने के बाद बेटा देखिएगा ये फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। ओके बेटा क्लियर है, बेटा फॉर्मूला बन गया, वही चीज जो मैंने आपको वर्ड सही है वर्ड पे दिखाया वही काम बेटा किस पे दिखा रहा हूँ, ब्राउजर पे। अब यहाँ पे आने के बाद बेटा अगर आपको यहाँ पे क्या बनानी है बेटा पावर, मतलब बेटा दोबारा मैंने H1 को ओपन किया और H1 को बेटा हमने क्या कर दिया क्लोज किया। और इस पे आने के बाद बेटा यहाँ पे क्या करते हैं हम 3 स्क्वायर, बेटा मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ 3 स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हमने क्या यूज किया सुपर। ओके और 2 के बाद अगेन बेटा सुपर को हम क्या करेंगे क्लोज करेंगे। थोड़ा ये देखिएगा आपके पास जो काम हुआ बेटा इस चीज की परफॉर्मेंस आपकी कुछ इस तरीके से। क्लियर बेटा, समझ में आया क्लियर। बेटा H2O आपके पास मौजूद हुए 3 क्यूब से ये 3 स्क्वायर आपके पास हो गया। मतलब जो आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट काम करता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक बेटा ये पावर एंड बेस करेगा, पावर एंड बेस। अब ये चीज मौजूद है, आप इस चीज को देख सकते हो हम किस तरीके से इसको चला सकते हैं। थोड़ा देख लिया कुछ टेक आपने HTML के ऊपर हम किस तरीके से काम करते हैं। बेटा HTML में सबसे पहले जो नीड होगी वो HTML का स्ट्रक्चर होगी। अब HTML के स्ट्रक्चर बनाने के बाद बेटा ये सारा काम आप परफॉर्म करोगे। बेटा रफ्ता रफ्ता हम इसके आगे भी कल सही है सॉल्व करते जाएंगे HTML किस तरीके से काम करता है। अब किस तरीके से आप वेबसाइट पे पिक्चर लगा सकते हो, सही है किस तरीके से आप वीडियो लगा सकते हो और किस तरीके से आप वेबसाइट पे टेबल फॉर्म वगैरह बना सकते हो। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इसको परफॉर्म करेंगे और इस चीज़ को हम देखेंगे।